और उसमें माननीय उपसभापति महोदय क्या प्रावधान किए मैं पूछना चाहता हूं। इस पूरी मनरेगा की मूल थीम और प्राण अगर थी तो गरीब मजदूर को रोजगार, और आज मैं कह रहा हूं ये जो मूल भाव था इस भाव को और मजबूत किया गया है। 100 दिन नहीं 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, उसकी गारंटी देने का काम था। अब इसमें आपत्ति क्या माननीय उपसभापति महोदय? क्यों महासंग्राम होगा जब मजदूर को 125 दिन काम की गारंटी है? और केवल गारंटी नहीं है, उसके बजट में प्रावधान है। केंद्र और राज्य का पैसा आप मिला लें तो एक अनुमान के हिसाब से ये 1,51,282 करोड़ रुपया होता है। माननीय उपसभापति महोदय, यूपीए की सरकार ने तो कभी 40,000 करोड़ से एक साल में ज्यादा खर्च नहीं किया, और जयराम जी जानते हैं अच्छी तरह, एक बार 40,000 करोड़ तक गया, फिर घटा के 33,000 करोड़ कर दिया, उसी में कटौती, केवल दिखावे के लिए योजना चलती रही। लेकिन अब बजट में पर्याप्त प्रावधान, एक तरफ 125 दिन के रोजगार की गारंटी, लेकिन दूसरी तरफ क्या इतनी विशाल धनराशि का उपयोग गांव के विकास में नहीं होना चाहिए? 1,51,282 करोड़ रुपया 5 साल में अगर देखोगे तो लगभग 8 लाख करोड़ रुपया आएगा। और माननीय उपसभापति महोदय 2,86,000 पंचायतें, 8 लाख करोड़ रुपया 2,86,000 पंचायतों के बीच में वितरित कीजिए, बांटिए 5 साल में, तो एक पंचायत में 2.25 से लेकर 3 करोड़ रुपया तक एक पंचायत में आएगा। और अगर माननीय उपसभापति महोदय जनता के इस धन का सही उपयोग पंचायत के विकास में हो जाए तो गांव स्वर्ग बन जाएगा, गांव पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। और गांव के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता, संकल्प पूरा नहीं हो सकता, महात्मा गांधी का संकल्प सपना पूरा नहीं हो सकता। ये विकसित भारत जी राम जी मोदी जी ने महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए बनाई है। इसमें एक तरफ मजदूर को रोजगार, दूसरी तरफ गांव का संपूर्ण विकास। और गांव के विकास के लिए कौन कौन से काम मैं बताना चाहता हूं उपसभापति महोदय। जल संरक्षण के काम, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, जल संरक्षण की बात बापू भी करते थे माननीय उपसभापति महोदय। और इसलिए चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, तालाब, पुनर्तानोवा का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार, अलग अलग तरह की कई काम इसमें होंगे। लेकिन दूसरा प्रधानमंत्री का संकल्प है, मोदी जी का, संपूर्ण विकसित गांव। और संपूर्ण विकसित गांव एक आरोप हम पे लगाया गया, चर्चा में भी लगाया गया कि केंद्र भी योजनाएं थोप देगा, गांव के पास काम तय करने का अधिकार नहीं होगा। ये उल्टा मनरेगा में होता था, राज्य योजना थोप देता था कि फलाने काम करो, फलाने काम करो। अब विकसित भारत जी राम जी में यह तय किया है कि गांव के विकास की योजना दिल्ली नहीं बनाएगी, किसी राज्य की राजधानी नहीं बनाएगी। अगर विकसित गांव का प्लान कोई बनाएगी तो ग्राम सभा बनाएगी, गांव की पंचायत बनाएगी, गांव बैठ कर तय करेगा कि हमारे गांव में कौन सा काम होना चाहिए। और गांव में सड़क हो, पुल पुलिया, गांव बैठ कर तय करेगा कि हमारे गांव में कौन सा काम होना चाहिए। और गांव में सड़क हो, पुल पुलिया हो, पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, ग्रामीण पुस्तकालय हो, विद्यालय हो, किचन हो, अतिरिक्त कक्ष हो, स्कूल परिसर की बाउंड्री हो, खेल के मैदान हो, शांति धाम हो, सामुदायिक कार्य हो, ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन हो, सामुदायिक स्वच्छता परिसर हो, कचरा पृथक्करण हो, सोलर लाइट हो, ग्रामीण पार्किंग क्षेत्र हो, परिवहन शेड हो, जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के कामों का रखरखाव हो, कोई भी विकास किया, खेत की सड़क हो, कोई भी काम जो ग्राम सभा तय करेगी वो विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत ये सारे काम किए जाएंगे। माननीय उपसभापति महोदय, आजीविका से संबंधित काम, अगर ग्रामीण आजीविका मिशन की बहनें स्व सहायता समूह के माध्यम से काम कर रही, वो कोई सेट बनाना चाहती, एफपीओ को किसी रचना की जरूरत है, वो भी इसके माध्यम से बनाए जा सकेंगे। ऐसे माननीय उपसभापति महोदय, आजीविका मूलक काम और आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए अगर कहीं ड्रेनेज का सिस्टम बनाना हो, कोई बाउंड्री वाल बनाना हो, कोई और दूसरा काम करना हो, तो वो भी काम इसके अंतर्गत किए जा सकते हैं। आप विचार करके देखिए माननीय उपसभापति महोदय, अगर ये सारे काम होंगे तो गांव कहां से कहां पहुंच जाएगा। और इसमें एक बात और, मनरेगा में मजदूरी कई बार डिले होती थी और डिले पे मजदूरी मिल जाए इसके कोई प्रभावी प्रावधान नहीं था। हमने इसमें प्रावधान किया कि मजदूर को मजदूरी अगर देर से मिली तो मैं ब्याज के मजदूरी देनी पड़ेगी, उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, प्रावधान हमने किया। बेरोजगारी भत्ता नाम मात्र के लिए था, लेकिन इसमें तय किया कि रोजगार नहीं दे पाए 15 दिन के अंदर तो बेरोजगारी भत्ता देना भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये प्रावधान भी इसके अंदर किया है। और एक बात और मैं आपके माध्यम से मनरेगा कर्मियों को कहना चाहता हूं, जो रोजगार सहायक मैट है, अन्य मनरेगा कर्मी है, उनको 3-3, 4-4 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, वेतन नहीं मिलता था। जो
प्रशासनिक व्यय वो अफसर इधर उधर खर्च कर देते थे। मनरेगा के कर्मियों को ये मजदूरी नहीं मिलती थी, वेतन नहीं मिलता था। अब प्रशासनिक व्यय बढ़ा के हमने 6% से कर दिया 9%, और उसमें भी नियमों में सुनिश्चित करेंगे कि रोजगार सहायक हो, मैट हो या काम करने वाला दूसरा मनरेगा जो बीजी विकसित भारत जी राम जी योजना में काम करने वाला दूसरा कर्मचारी, उसकी तनख्वाह पहले जाएगी, उसका वेतन, उसका मानदेय पहले जाएगा। इसका भी हम नियमों में प्रावधान करने का प्रयत्न करेंगे। माननीय उपसभापति महोदय, एक बात पर बड़ी चर्चा हो, 60 दिन काम नहीं देंगे, 60 दिन काम नहीं देंगे। माननीय उपसभापति महोदय, मैंने नहीं, जब माननीय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे तो उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी। रघुवंश बाबू, स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने, जब ये योजना बन रही थी तब किसी ने कहा 100 दिन से ज्यादा रोजगार क्यों नहीं, तो उन्हें खेती के कामों की चिंता की थी कि मजदूर नहीं मिलेंगे खेती के काम के लिए। आखिर हमारे छोटे छोटे किसान, 86% किसान हमारा सीमांत लघु है, इसलिए इस बात का भी प्रावधान किया है कि 60 दिन जब राज्य शासन चाहे तो इस काम को बंद कर सकेंगे जब खेती का पीक सीजन हो, ताकि खेती में भी मजदूर मिल जाए, किसान का भी काम हो जाए, किसान की भी जय जय और मजदूर की भी जय जय। ऐसी योजना बनाइए, विकसित भारत जी राम जी योजना। अब इसमें माननीय उपसभापति महोदय, आपत्ति क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और इसलिए ये अच्छी योजना थी तो माननीय उपसभापति महोदय, आपके बाल जाते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनल इश्यूज लाइक लैक ऑफ स्लीप, विटामिन डेफिशिएंसी, स्ट्रेस और गुड। महासंग्राम तो क्या संग्राम का कहें। अच्छा, आप तो ये भी नहीं कह रहे कि संग्राम होगा, भूल ही गए।